आवारा पशुओं से बेहद परेशान ग्रामीणों ने आज एक नया कारनामा कर दिया। आवारा पशुओं से परेशान होकर आज जो पंचायत भवन में 81 आवारा पशु बंद कर दिए और इसकी सूचना ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ग्राम प्रधान व पुलिस प्रशासन को भी लग गई। इस मामले पर जब पुलिस प्रशासन को जैसे भी भनक लगी कि कुछ ग्रामीणों ने, कुछ किसानों ने आवारा पशुओं को पंचायत भवन में बंद कर दिया है, तो पुलिस प्रशासन के 2 मुलाजिम मौके पर पहुंचे और इस मामले को शांत कराने का प्रयास करते रहे। हालांकि रायपुरगंज का दूसरा नाम जो केसरीगंज है, वहां के सचिव एसपी राणा भी पहुंचे, ग्राम प्रधान भी पहुंचे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही, लेकिन उस मामले पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ग्रामीण अपनी बात पर डटे रहे, अधिकारी अपनी बातों को कहते रहे। अधिकारियों का कहना भी ठीक था, लेकिन उन ग्रामीणों का भी कहना ठीक था जो आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं, बेहद झुलझुलाए हुए नजर आ रहे थे। किसी के मुंह से सुनाई दे रहा था कि मेरी इतने बीघे फसल चली गई, मेरे इतने गेहूं चले गए, आवारा पशुओं ने नष्ट कर दिया, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने इन आवारा पशुओं को, जिनकी संख्या लगभग 81 बताई जा रही थी, 81 आवारा पशुओं को पंचायत भवन में ग्रामीणों ने बंद कर दिया और उसके सामने सभी ग्रामीण, लगभग 40 से 50 ग्रामीणों ने एक अपना बैठ करके बातचीत कर रहे थे। इतने में जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे, पुलिस प्रशासन पहुंचा, ग्राम प्रधान पहुंचे। खैर, आपस में बातचीत हुई, लोगों ने समझाया बुझाया, लेकिन ग्रामीण जो थे, वहां के जो किसान थे, उनकी समझ में बात आ नहीं रही थी। उनका एक कहना था कि कई महीनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों इन आवारा पशुओं को जिम्मेदार अधिकारी व ग्राम प्रधान के द्वारा पकड़कर गौशाला भिजवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब इंतजार की भी घड़ियां समाप्त हो गईं, तभी इन ग्रामीणों ने, इन किसानों ने, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जो झुलझुलाए हुए हैं, जिनके बच्चे घरों में सोते हैं और वो लोग खेत में सोते हैं, फसलों की निगरानी के लिए खेतों में सोते हैं, इतनी ठंड हो रही, इतना पाला गिर रहा है, इतना कोहरा गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी फसलों को बचाने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे ही आंख लगती है, फसल उनकी चर जाती, नष्ट हो जाती। इसलिए इन किसानों ने झुलझुला करके एक दिन और एक रात में 81 जानवरों को पकड़कर पंचायत भवन में बंद कर दिया और इसकी सूचना जैसे ही ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों को, ब्लॉक के कर्मचारियों को या लहरपुर कोतवाली के पुलिस प्रशासन को लगी, तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और इस मामले को जो है संज्ञान में लेता रहा। पुलिस प्रशासन का काम क्या है? पुलिस प्रशासन वहाँ पे आता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दंगा फसाद ना होने पाए, किसी से अनबन ना होने पाए। हालांकि पुलिस प्रशासन सभी को समझाती बुझाती रही, लेकिन वो किसान जो झुलझुलाए बैठे थे, उन किसानों का यही एक मांग थी कि इन हमारा पशुओं को, जिनको हम लोगों ने बंद किया है, इनको किसी गौशाले में छुड़वा दिया जाए। इसी पे चर्चा होती रही। हालांकि ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलकर देखिए किस तरीके से हमारा पशुओं को ट्रालियों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से लोड कराकर, जो ग्रामीण लोग लोड कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोड कर रहे हैं, इनको लाद रहे हैं ट्राली में, और उसके बाद प्रधान जी के द्वारा, जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी आए थे, सचिव जी, उनके द्वारा जो है इनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। अब इन किसानों के दिलों में जो राहत है, वो राहत पहुंची और दिलों में खुशियां महसूस हुई। वो इसलिए क्योंकि आज इन हमारा पशुओं को ग्राम प्रधान व जिम्मेदार अधिकारी गौशाला भिजवा देंगे, अब हम लोग सुकून की नींद सोएंगे। हालांकि कुछ जिम्मेदार अधिकारी जो आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि पशु आप ही लोगों के हैं, हम लोग तो नहीं लाते हैं,
इन पर आप लोग ध्यान दीजिए, कौन छोड़ता है, किसको छोड़ने, जो जिसने छोड़ा है उसके खिलाफ आप लोग हमें लिखित प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं कार्रवाई कर दूंगा। हालांकि काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, लेकिन उन जिम्मेदारी अधिकारियों पर जो किसान थे बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि लास्ट में सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने एक प्लान बनाया और उनको स्थान जो नज़दीकी गौशाले थे वहाँ पर शिफ्ट करा दिया गया। तो किसानों के दिलों में खुशियाँ तो आ गईं, दिलों में जो लहर, खुशी की लहर थी वो भी दौड़ पड़ी। हालांकि बातचीत बढ़ गई थी, महिलाएं भी आ गई थी, लेकिन सब कुछ शांत रहा। देखते रहिए और बने रहिए। इसी तरीके की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो हो छोटो।